2009 में यूएन ने की इस दिन की शुरुआत। 75 साल पहले अमेरिका ने किया था पहला टेस्ट। रूस के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार। भारत के पास 120 से 130 एटमी हथियार। इजराइल के पास बिना टेस्ट के ही 80 एटमी हथियार। आज यानी 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट है। दरअसल दिसंबर 2009 में यूएन के सभी सदस्य देशों ने 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के तौर पर मनाने का फैसला किया था। ये और बात है कि आज भी दुनिया में एटमी हथियार बनाने की होड़ लगी हुई है, जबकि एटमी हथियार ने दुनिया को तबाही के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। दुनिया के 9 देशों के पास एटमी ताकत। घोषित तौर पर दुनिया के 9 देशों के पास एटमी ताकत है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हथियार या तो हासिल किए हैं या फिर इन्हें पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। एटमी रुतबा हासिल करने के लिए टेस्ट करने होते हैं। एटमी टेस्ट पर रोक लगाने की पहली कोशिश रही नाकाम। ये पहली बार नहीं है जब न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने की कोशिश की गई। 1996 में भी न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने की कोशिश की गई, या यूं कहें कि एटमी हथियारों की रेस खत्म करने की कोशिश हुई। इसके लिए न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि CTBT का मसौदा तैयार हुआ। हालांकि यह कोशिश कामयाब नहीं हुई। कई देश इसके पक्ष में नहीं थे। ज्यादातर का तर्क ये था कि एटमी हथियारों से लैस दूसरे देशों को यह ताकत हासिल नहीं करने देना चाहते। एटमी हथियारों से बचने की मुहिम। एटमी हथियारों से बचने की मुहिम की यूएन की अगुवाई में 1962 में शुरू हो गई थी। एक कमीशन भी बना। 1970 में परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT का खाका तैयार हुआ। इसमें कहा गया कि मौजूदा 5 एटमी ताकतों के अलावा कोई देश न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। 93 देश इस पर दस्तखत कर चुके हैं। भारत ने कभी सिग्नेचर नहीं किए। हालांकि इसके अबाद के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि NPT पर साइन करने वालों की लगभग सभी सुविधाएं भारत को बिना दस्तखत मिलती हैं। जिसने दर्द दिया उसने ही की दवा देने की कोशिश। जापान ने परमाणु हमले का दर्द और दंश झेला। इसके बावजूद उसने संविधान में आर्टिकल 9 ऐसा है जो उसे एटमी ताकत बनने से रोकता है। खास बात यह है कि यह आर्टिकल अमेरिका की सलाह पर संविधान में जोड़ा गया था। बहरहाल बदली हुई दुनिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से जापान के PM शिंजो आबे अब यह ताकत पाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोगों को यह जानकर शायद हैरानी होगी कि 1946 से जापान की सुरक्षा जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने ऊपर ले ली है। जापान पर हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। हथियारों का इस्तेमाल नहीं, फिर भी हो रही मौतें। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1945 से अब तक करीब 2056 न्यूक्लियर टेस्ट हुए। लाखों लोग विस्थापित किए गए। पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ। रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां हुई और हजारों लोग सिर्फ टेस्ट की वजह से मारे गए। यूक्रेन के चेरनोबिल में हुआ हादसा और सुनामी के बाद फुकुशिमा में हुआ हादसा इनमें से एक है। माना जा रहा है कि अब भी यहाँ रेडिएशन बना हुआ है। इन देशों के पास इतने एटमी हथियार। दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। उनके पास 6800 एटमी हथियार हैं। उसने अब तक कुल 715 परमाणु परीक्षण किए। रूस ने पहला परीक्षण अगस्त 1949 में किया था। अमेरिका ने पहला टेस्ट जुलाई 1945 में किया, जबकि आखिरी टेस्ट सितंबर 1992 में किया था। वहीं फ्रांस के पास 300 हथियार हैं। चीन के पास 270 हैं। उसने भी अब तक कुल 45 टेस्ट किए हैं, जबकि ब्रिटेन के पास 215 एटमी हथियार है। उसने कुल 45 टेस्ट किए हैं। भारत के पास 120 से 130 एटमी हथियार हैं। भारत ने अब तक 3 परमाणु परीक्षण किए। इन देशों ने छोड़ दी कोशिश। कुछ देश एटमी ताकत पाने के काफी करीब पहुंचे, लेकिन इन्होंने इरादा बदल दिया। 1993 में साउथ अफ्रीका ने एटमी हथियार प्रोग्राम को अलविदा कहा। सोवियत संघ से अलग होकर अलग देश बने यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस ने भी यही किया। हालांकि ईरान अब भी परमाणु शक्ति बनने के लिए मशक्कत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।